आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने हबीबगंज जैन मंदिर में आज सोमवार को अपने प्रवचन में कहा कि अपने ज्ञान को हल्का न बनाएं, किंतु ताकतवर बनाएं। किसी भी चीज की भीतरी जानकारी लें, इससे हमारा ज्ञान ताकतवर हो जाएगा। लट्टू जलती है और लाइट नहीं जलती। लाइट तो लाइट है, हाँ, लाइट का अर्थ प्रकाश भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी होता है। आप अपने ज्ञान को हल्का न बनाओ, किंतु पावरफुल बनाओ। तो वह मान लो लाइट चली नहीं, ऐसा कहा, लट्टू की खराबी ऐसा मान लिया, वो भी ठीक नहीं रहता। किंतु दूसरा कौन सा साधन है? तो दूसरा तो पंखा घूम रहा है क्या? नहीं। तो पंखा घूमता हुआ नजर आया, इसका अर्थ यह है लाइन तो एक है और यहाँ पर लट्टू नहीं जल रहा का अर्थ यह है कुछ न कुछ गड़बड़ी है। किंतु उसमें भी कुछ गलतियां हो सकती है, क्योंकि आपका जो बटन है, नहीं समझे, संपर्क सूत्र वह गड़बड़ है। और ये संपर्क सूत्र की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उसमें आलस का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जल्दी जल्दी बटन दबा दबा करके आप उस लट्टू को जलने की क्षमता दिखता है, फिर भी आप खराब कर दोगे। इसलिए बच्चों के हाथ से बटन नहीं दबाओ। अपनी यहाँ योग्यता प्राप्त होने के उपरांत ही उसका उपयोग नहीं हो पाता अथवा दुरुपयोग होता है, इससे पहले बचना चाहिए। अवधारणाएं सुनी सुनी नहीं होना चाहिए, अवधारणा पक्की होनी चाहिए, ताकि उससे हमें सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो योग और उपयोग में यही लगभग अंतर है। योग का अर्थ संयोग तो मिला, जिसको सिद्धांत के शब्दों में लब्धि बोलते हैं, और एक उपयोग होता है, उपयोग करंट है, और लब्धि एक प्रकार से करंट वहन करने के लिए, प्रवाहित होने के लिए साधन सामग्री। इन दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग अपने पास योग्यता होने के उपरांत भी द्रव्य क्षेत्र का भाव के अभाव में अथवा आलस्य के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते। मनुष्य जीवन मिला और खाने पीने में अपना समय खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो उसका एक प्रकार से दुरुपयोग है और उपयोग से वंचित हो रहेगा वो। धन और ऋण दोनों का संपर्क हो जाता है तो प्रकाश को तो बाहर में आना ही पड़ेगा, वो भले ही 0 वाट के रूप में हो, किंतु वह अपना कार्य दिखाएगा। और यदि हम वह नहीं करते हैं तो वह हेलोजन जैसे बहुत तेज वाला भी लगा दो, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। संपर्क सूत्र यानी उपयोग के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आप लोगों के पास योग्यता होने के उपरांत भी उसका उपयोग कितना होता है, ये महत्वपूर्ण है। हम उसका उसी क्षेत्र में कितना उपयोग कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र में उसका उपयोग कितना हो रहा है, हम लोगों की असावधानी के कारण अथवा उसकी जानकारी नहीं होने के कारण अथवा कुछ ऐसा अभ्यास हो चुका है, उससे हम
दूर नहीं हो पाते। तो उपयोग में यदि काम में नहीं आएगा तो जिंदगी भी बेकार चली जा सकती है। कुछ ऐसे हम खान पीन इत्यादि रखते हैं, उसके कारण जानकारी सही होने के उपरांत भी उसका सही उपयोग सही क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध हमारे द्वारा होता जाता है। हमारे गलती अपराध इनकी गिनती यदि रखते हैं तो हमारा पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण ये बहुत कुछ यूं ही चला जाता है। इसके लिए बोलते हैं योग और उपयोग, लब्धि और उपयोग में बहुत अंतर है। आपके पास देखने की क्षमता है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, यह आपका आलस्य माना जाएगा। आपके पास ऊर्जा है, वो मिली है कर्म के क्षोभम से, किंतु आप उसका यथोचित अपने लिए भी और उसके लिए दूसरे के सहयोग देने से उसका भी वह यंत्र उपयोग प्रारंभ हो सकता है लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो आचार्यों का कहना है कि आप लोगों को कर्म के योग से मिल तो गया लेकिन आपने उसका लाभ क्या लिया। तो लाभ के बारे में आज भारत नगण्य है और उपयोग के बारे में इसलिए वो उपयोग नहीं कर पाता। ऐसे क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि कर्मठता के अभाव में अथवा जीवनोपयोगी होने के उपरांत भी हम उसको यूं ही बर्बाद करते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा से इसमें यही कमी नजर आती है। पढ़ने से, सुनने से आदि अथवा और भी किसी साधन के माध्यम से ज्ञान हम कर लेते हैं। एक इंद्रिय के पास साधन सामग्री बहुत कम है लेकिन फिर भी वह अपना पुरुषार्थ के माध्यम से काम करता है। इंद्रिय में साधन सामग्री बढ़ गई फिर भी वह आलस कर सकता है। और आप लोगों के पास सब साधन सामग्री मिली है किंतु उसका उपयोग कितना हो रहा है हम कह नहीं सकते। तो यह एक अध्ययन का विषय बनना चाहिए कि हम इसमें कितनी कमियां रख रहे हैं। हमेशा हमेशा हम पॉजिटिव यानी विधि परक सोचते हैं लेकिन निषेध परक सोचते हैं तो कितनी हमारे यहाँ गलतियां हैं, कमियां हैं नजर आ सकती हैं। जैसे अवकाश प्राप्त होता है एक उम्र के बाद और किंतु उसका अन्य देशों में क्या लेते हैं अर्थ, वो ये लेते हैं उम्र के हिसाब से हम अवकाश तो दे देते हैं या ले लेते हैं किंतु उस अवकाश के काल में जीवन पर्यंत का जो अनुभव था उसका उपयोग कितना करते हैं। सरकार ने आपके लिए मान लीजिए अवकाश प्राप्त कराया और यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण तक आपके लिए कोई भी मांगने की आवश्यकता नहीं, किंतु अब बैठे बैठे क्या काम करें। तो अनुभव जिसका ज्यादा है वो बैठा नहीं रहेगा, वो बहुत कुछ काम कर सकता है लेकिन वह काम यदि नहीं करता है तो आलस के साथ दिन काट रहे हैं क्रोध से, दिन काट रहे हैं मतलब किसी भी प्रकार से उसको मिला हुआ है और उसको छोड़, जबकि उसका उपयोग यदि कर ले तो सबसे ज्यादा लाभ उसको मिल सकता है। अनुभव की बातें आप यदि दूसरे को प्रदान करें, दे की बातों को दे सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा। यही हम लोग आत्मा के बारे में पुरुषार्थ करें वो कर सकता है
लेकिन उसका भी वह ध्यान नहीं दे पाता। तो संभव है, जैसे मान लो 58 वर्ष में कोई अवकाश प्राप्त हो गया किसी को और वह 98 तक जीना है उसको नहीं समझे, जिसने उसने सर्विस की है उससे भी ज्यादा काल इसमें है। कितना बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन वह यूं ही चले जाता है। योग था लेकिन उपयोग में नहीं आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो हमारे लिए किसी काम के नहीं आ रहे और उत्पादन होते हुए भी उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। तो हमारे पास योग्यता है किंतु उसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे, अथवा यूं कहना चाहिए प्रयोग करने से उपयोग करने की शैली भी ज्ञात हो जाती है। प्रयोग करने का अर्थ यह होता है किसी दिशा में आपने इतना काम कर लिया, अब कुछ नए प्रयोग यदि करते हैं तो उस प्रयोग के दौरान आपको अलग अलग अनुभूतियां हो सकती हैं, उसका भी वितरण किया जा सकता है। इसको अनुसंधान प्रक्रिया में उपलब्धियां होती है, उसका अवदान भी बहुत बड़ा होता है। ढूंढ ढूंढ करके विदेश वाले उसको खरीदते रहते हैं और भारत ऐसा बिकता जाता है। हाँ, कि वहां पर खरीदने की योजना बनती है और यहाँ पर बेचने की योजना बन जाती है। इसको ये ज्ञात नहीं कि इसका कितना लाभ है। तो ऐसे ही आत्मा में भी कुछ ऐसी लब्धियां हैं जो कि वो उद्घाटित नहीं हो पाते, समय पर ही होते हैं, प्रयोग करने से वो उपलब्ध हो जाता है। बहुत विस्मयकारी हो सकते हैं, विज्ञान भी उसमें समझ जाता है यदि ये क्या हो गया, तो वह समझो नहीं कि इतना ही होता है, इसके आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि जल का प्रवाह चलता है, प्रवाह रोक सकते हैं आप, लेकिन खर्चा बहुत करना पड़ता है। एक प्रवाह को मोड़ते ही है तो खर्चा करना पड़ता है, रोकते हैं तो बहुत ही खर्चा करना पड़ता है। और इतना खर्चा करने के उपरांत पानी का जब रोक देते हैं तो वहां पर डेंजर लिखा हुआ रहता, अथवा लाल का निशानी लग करके कुछ बता देते, भैया 2 दिन से रहो। तो वहां पर जाने को लोग कसरत नहीं, क्यों, वही कहीं कुछ ना कुछ न हो सकता है। अब प्रवाह को देखने के लिए जाते हैं, नदी बह रहा है तो अपने तटों में है, वो सुहाना दृश्य है। इधर वही पानी रुक गया, सुहाना नहीं, वहां पर लाल डेंजर लगा हुआ है, तो क्यों, वह रोक दिया। इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन के प्रवाह को रोकते हैं तो आपसे डरने की आवश्यकता पड़ेगी अपने को भी, क्योंकि डेंजर वो कहीं भी विस्फोट हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए यदि करना चाहते हैं तो हमने सुना था 2-3 दिन पूर्व में, महाप्रयोग अभी बंद नहीं हुआ है, महाप्रयोग हो रहा बताते हैं। 27 किलोमीटर के अंडरग्राउंड में वह इस प्रकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या है, युग के आदि में यह कैसा युग प्रारंभ हुआ, बोलो। मतलब ये प्रलय के बाद युग प्रारंभ होता, प्रलय करके ये वो देखना चाह रहे हैं। यह प्रयोग गलत है। यह प्रयोग गलत इसलिए है कि आपने नष्ट किया या विघटन करके, विघटन नहीं करना चाहिए। हाँ, विघटन एक प्रकार से विश्राम के लिए भी होता है, किंतु प्राय करके संघर्ष के लिए विघटन हुआ करता है। तो आज वर्तमान के जितने भी विस्फोट हो रहे हैं वो सब विघटन की नीति के आधार पर हो रहे हैं और महान राशि का व्यय उसके पीछे हो रहा है। उससे
जनता के लिए कोई लाभ नहीं है। कुछ श्रद्धा के विषय होते हैं, उस श्रद्धा के विषय को हम प्रयोग के माध्यम से नहीं करते। यदि करते हैं उसमें भूल को स्वीकार करना पड़ता। आइंस्टीन ने इसको खुलासा लिखा है कि मैंने बहुत गलती कर दी है, महान अपराध कर दिया, क्योंकि विस्फोटक सामग्री का शोध लगाया और उत्पादन का। फिर बाद में कहता है कि नहीं, मैं इस प्रयोग के माध्यम से जानकारी ली है, प्रयोग करना गलत है। तो गलत प्रयोग जो हो रहा है, ये सब क्षेत्र में गलत प्रयोग प्रारंभ हुआ, ये ठीक नहीं। और महा प्रयोग जो हो रहा है उसके पीछे राशि इतना व्यय को प्राप्त हो रहा है और बहुत राष्ट्र मिल करके ये काम कर रहे हैं। उसमें इन्होंने ये कहा है कि इसके द्वारा इतना विस्फोट बड़ा भयंकर होता है और वो बाहर नहीं आ सकता, किंतु उसके विस्फोट के बाद क्या स्थिति हो सकती होती है, इसके अध्ययन करने हेतु वह हो रहा है। लेकिन उत्पादन वहां पर कुछ नहीं होगा, किंतु विनाश करने के उपरांत प्रारंभ कहां से होता है, ये देखने की अपेक्षा से हम जो प्राणी जी रहे हैं उनके लिए सहयोगी सामग्री कितनी प्राप्त हो सकती है, यह एक दिशा, यह एक प्रयोग कर ले तो लब्धियों का सही सही उपयोग हो सकता है कि हमारे पास कौन सी क्षमताएं और विद्यमान है। इतना ही कहना चाह रहा था। आप लोग अपने जीवन काल में बहुत कुछ करने के उपरांत विश्राम के स्थान पर आ गए हैं, तो वह आलस के साथ जीवन व्यतीत न करो, किंतु उसका सदुपयोग करने की अपेक्षा से करो। जो काया में, शरीर में, इंद्रियों में बल मिला है, अब विषयों में उस बल का उपयोग न करके आत्मा के बारे में क्या होना चाहिए इसको आप सोचिएगा। कितना बड़ा चमत्कार है, किस ढंग से वह यंत्र भीतर का काम कर रहा है। बाहरी उसका उपयोग करके जीवन यहाँ तक तो यापन कर दिया, बल्कि अवकाश प्राप्त करने के उपरांत एक सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अब अकेले रह करके भी कैसे कर सकते हैं, आवश्यकता के बिना भी वह उसको कैसा गुजारा जा सकता है। ये सारी शक्तियां इंद्रियों की, मन की और आत्मा की और बोध की सारे जो सुने हैं उसके भी प्रयोग के माध्यम से हम कर सकते हैं, जो एक प्रकार से बहुत बड़े विस्फोटक उसमें भी होता रहता है। निर्जला तत्व है, संवर तत्व है, ये सारे आत्म संयम के माध्यम से हम उनको रोकने से क्या होता है इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आप अभी श्वास ले रहे हैं, फिर भी श्वास की गति और श्वास की आवाज ध्वनि आप सुन नहीं रहे। इसको सुनने के लिए आपको बाहरी जो ध्वनियां हैं उनको बंद करना होगा। ध्वनियों को तो बंद नहीं किया जा सकता, तो कान को बंद किया जा सकता, और कान जो ही बंद होंगे आपकी श्वास की ध्वनि तरंग आपको सुनने को उपलब्ध होगी, और वह संगीत आप में अभी तक वंचित है। दूसरी रेडियो सुन रहे हो, अपनी ध्वनि, अपनी तरंग, अपनी आवाज, अपनी सुरभि, अपनी सारे वहां इंद्रियों के निरोध में ही प्राप्त होते हैं। आंखों से वे देखने में नहीं मिलेगा, और कानों से बाहर की आवाज आ रही है, भीतरी आवाज तो आप सुन नहीं सकोगे। सबसे ज्यादा चिकित्सा में यही कहा गया है, आप कानों को बंद कर दीजिए और कोई भी स्तुति पाठ आप प्रारंभ कर दीजिए, फिर बाद में आपके संगीत के माध्यम से आपकी माथा का दर्द ठीक हो जाएगा। आपका समय पूर्ण हो गया, ज्यादा लेना भी ठीक नहीं, आपके माथा में दर्द न हो जाए।
अहिंसा परमो धर्म की। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।